आपने होश ना कहना आलमे वाला पर आलमे वाला पर बादशाह का बादशाह बादशाह का बादशाह वो बादलों पर आने वाला वो बादलों पर आने वाला वो बादलों पर आने वाला हालेलुया हालेलुया प्लीज जोरदार आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है डिवाइन लव अलाही मोहब्बत। उसका जो आज का सरमन पॉम संडे का होगा मोहब्बत का झंडा। तो बड़ी खूबसूरत तालीम आज पॉम संडे के मौका पर खुदावंद के कलाम में से दूंगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए ज़िक्रिया 9 बाब है उसकी 9वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। ए बिन्ते सिय्योन तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जुवान गधे पर सवार है। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम से निकालिए मेरे साथ, ज़बूर 2 है उसकी 6ठी आयत। मैं तो अपने बादशाह को अपने को मक़दस सिय्योन पर बैठा चुका हूँ। और एक रेफरेंस मैं चाहूंगा ग़ज़ल गुज़रात की किताब में से हम लेंगे, ग़ज़ल गुज़रात 2 बाब और उसकी 4थी आयत खुदावंद के कलाम में से लिखा है कि वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया, उसकी मोहब्बत का पढ़िए, उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। शुक्रिया सरदार जी। आप सब जानते हैं कि मैंने यहाँ पर टॉपिक बताया है कि मोहब्बत का झंडा। तो शरूमियत जो थी वो सुलेमान बादशाह की मलका थी और वो कहती है कि आ मैं तुझे गुरुस्तान में लेकर चलूं, गुरुस्तान में लेकर चलूं और वहां मेरा महबूब है। तो उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर है, उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे। वो गुरुस्तान कहती है, गुरुस्तान जहां पर पेड़ होते हैं, जहां पे फल होते हैं, जहां पे बाग होते हैं, गुरुस्तान कहती है। आ मैं तुझे गुरुस्तान में अपनी मोहब्बत को दिखाऊं। तो गुरुस्तान जो है वो कलीसिया है। गुरुस्तान क्या है? जो चर्च में आए हुए लोग हैं, ये गुरुस्तान है। और यीशु मसीह हमारा क्या है? बादशाह है। यीशु हमारा क्या है? दूल्हा है। हम उसकी कलीसिया है, आमीन, उसकी दुल्हन है। लिहाजा जैसे वो मोहब्बत का इजहार करती है अपनी मलका जो है सुलेमान बादशाह के तल्लुक से कहती है कि उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर है। आप बादशाह से बड़ी मोहब्बत करती है। तो इसी तरह मैं और आप कलीसिया भी जो है वो यीशु से बहुत मोहब्बत करते हैं, आमीन, करते हैं ना। इसलिए आज के दिन जो पॉम संडे की सर्विस सेलिब्रेट होती है, खुदावंद के कलाम में लिखा है ये दिन पेशनगोई के जरिए से बताया गया। खुदावंद के कलाम में ज़िक्रिया की मार्फत बता दिया गया ये वही दिन है जो खुदावंद ने मुकर्रर किया। दुनिया के अंदर दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है, मदर डे को सेलिब्रेट किया जाता है, फादर डे को सेलिब्रेट किया जाता है, और औरत के दिन को वुमेन डे जो है वो मनाया जाता है, और दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं दिनों को। मगर उन लोगों को जो दिनों को सेलिब्रेट करते हैं उनको ये नहीं पता कि आज के दिन का, उनको नहीं पता कि अनाउंसमेंट करना है। मगर दुनिया के अंदर मुख्तलिफ दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है। आज का दिन जो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि आज का दिन के बारे में कहा गया बाइबल में कि ये वही दिन है जो अज़ल से खुदावंद ने मुकर्रर कर रखा है। वो क्या कहता है? बिन्ते सिय्योन शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, देख तेरा बादशाह क्या है? तेरे पास आता है। आज के दिन यीशु मसीह को बादशाह डिक्लेयर किया गया। यीशु मसीह को, हालांकि यीशु मसीह पैदा होते ही बादशाह है, अज़ल से बादशाह है, आमीन। क्योंकि लिखा है जब मजूसी आए तो वो कहते हैं यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है, आमीन। तो यीशु मसीह जब पैदा ही हुआ है तो बादशाह है। और आज के दिन उस वक्त जाहिर नहीं हुआ, मगर आज के दिन खुदावंद के कलाम में लिखा है आज के दिन यीशु मसीह ने अपने आप को डिक्लेयर किया, अपने आप को शो किया अलानिया तौर पर कि मैं बादशाह हूं। शहीदों को तो बता दिया, उसने कहा मेरी बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची, मेरी बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि ये वही दिन है। ज़िक्रिया नबी ने हजारों साल पहले नबूवत बता दी कि क्या बताई नबूवत? क्या बिन्ते सिय्योन, दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, आज नारों का दिन है, आज ललकारने का दिन है
کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. ہاللویا. وہ بادشاہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح, مگر دنیا کے اندر اس دور کے اندر تو رومن دور کا بادشاہ تھا, روم کا بادشاہ تھا, اور دیگر بادشاہ حکومت کر رہے تھے, مگر اس دور کے اندر یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ بن کر آیا. اور یسوع مسیح نے, کیونکہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ بادشاہ جب آئے گا تو وہ صادق شاخ ہوگا. کیا ہوگا؟ شاخیں ہم لہرا رہے ہیں نا, یہ شاخیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. وہ صادق شاخ ہے. شاخ کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ صادق کا مطلب سچا بادشاہ ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی بادشاہی کی انتہا نہیں ہے. وہ ایسا بادشاہ, دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں, حالانکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ یہوہ تھا, لکھا بنی اسرائیل نے کہا ہمیں بادشاہ چاہیے خدا, کیونکہ غیر قوموں کے پاس بادشاہ تھے, مگر اسرائیل ایک سی قوم تھی جسے خدا نے چنا, چھوٹی سی قوم, ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا, ان کا بادشاہ خدا یہوہ تھا. اور لکھا ہے جب انہوں نے دنیا کے بادشاہ کو دیکھا کہ دنیا کے بادشاہ ان پر حکومت جتاتے ہیں, دنیا کے بادشاہ ان پر اپنی حکومت بادشاہت ظاہر کرتی ہیں, تو انہوں نے کہا خدا ہمیں بادشاہ چاہیے. حالانکہ خدا نے وعدہ کر رکھا تھا میں تمہیں بادشاہ دوں گا یسوع مسیح کے تعلق سے, مگر انہوں نے پہلے ہی مانگ لیا. تو پھر خداوند کے کلام لکھا ہے ان کو ساؤل بادشاہ دیا گیا. کون سا بادشاہ دیا گیا؟ ساؤل بادشاہ. اور خداوند کے کلام لکھا ہے وہ نافرمان بادشاہ تھا, خدا سے دور اس نے قوم کو کر دیا. اس طرح داؤد بادشاہ بھی آیا, یوسیہ بادشاہ بھی آیا, اور 42 بادشاہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں. 42 بادشاہ. اب دیکھیے خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے 42 بادشاہ اسرائیل اور یہودا کے قبیلوں میں سے آئے. 42 بادشاہ, ان میں سے چند بادشاہی نیک اور اچھے تھے, داؤد جیسے, یوسیہ جیسے بادشاہ, سلیمان جیسے بادشاہ, مگر باقی بادشاہ جو تھے وہ بدکار تھے, قوم کو انہوں نے گناہ میں ڈالا. وہ جھوٹے بادشاہ تھے, بدکار بادشاہ تھے, مگر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ جب آئے گا تو وہ صادق ہوگا, سچا ہوگا. آمین. لکھا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہوگی. آمین. نجات اس کے, لکھا ہے وہ گدھے بلکہ جوان گدھے پر سوار ہوگا, لادو کے بچے پر سوار ہوگا. آمین. اور لکھا ہے وہ حلیم ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ 5 باتیں اس بادشاہ کے تعلق سے کہی گئی. وہ کیا ہوگا؟ صادق ہوگا, حلیم ہوگا, گدھے کے بچے پر سوار ہوگا, اور لکھا ہے وہ کیا ہوگا؟ بولیے. وہ گدھے کے بچے پر سوار ہوگا. یعنی 5 باتیں اس کے اندر ذکریہ کی کتاب کے اندر لکھی ہیں, اور یسوع مسیح کے اندر یہ باتیں پوری ہوئی کہ یسوع مسیح صادق بادشاہ, وہ حلیم ہے بادشاہ ہے. آمین. اس لیے یسوع مسیح نے کہا راہ, حق اور زندگی بولیے میں ہوں. وہ صادق ہے, سچا بادشاہ ہے, اور کنواری سے پیدا ہوا ہے. اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ وہ بھائیو کنواری ورجن سے لیا گیا ہے. وہ سچا بادشاہ, اس کی زندگی کے اندر کسی انسان کا گناہ نہیں تھا. بھائیو وہ انسان سے پیدا نہیں ہوا بلکہ خدا سے پیدا ہوا, پاک روح سے. ہاللویا. تو وہ وہی سچا بادشاہ, خدا کا بیٹا. اور پھر خداوند کے لکھا ہے صادق, یعنی سچا بادشاہ. اس کے بعد لکھا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے. آمین. وہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا, اور اس نے جان دے کر ہم مجھے اور آپ کو کیا کی ہے؟ نجات دے دی ہے, نجات دے دی ہے. اور پھر وہ حلیم ہے, ہمبل بادشاہ. دنیا کے بادشاہ ہمبل نہیں ہوتے. دنیا کے بادشاہ سے, ان کے چہروں سے جو ہے وہ بھائیو ڈر ظاہر ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہ اس طرح کے لباس پہنتے, اس طرح کے نظر آتے, قد کاٹ ان کا, ان سے ڈر لگتا ہے لوگوں کو, یعنی ان کی دہشت ہوتی ہے. مگر یسوع مسیح کے بارے میں لکھا وہ ایسا بادشاہ ہوگا جو ہمبل ہوگا, حلیم ہوگا. آمین. اس لیے اس نے کہا میں دل کا فروتن, مجھ سے سیکھو کہ میں دل کا فروتن اور حلیم ہوں, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی. یسوع مسیح جو بادشاہ, اس لیے لکھا ہے اسے ایسے لے گئے, بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے, مگر وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. جیسے بھیڑ ذبح ہونے کے لیے جاتی ہے اپنا منہ, یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ بھائیو حلیم بادشاہ ہے, اس کے اندر حلیمی پائی جاتی تھی. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جوان گدھے پر سوار, لادو کے اوپر. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, سنیے بیٹا خاموش ہو جائے 2 منٹ بس ختم کرے گا. خدا کے کلام کے اندر لکھا, سنیے یسوع مسیح نے لکھا جب بیت فگہ کے اندر سے نکل کر یرشلم کے اندر داخل ہوا, سیون میں سے کہا گیا سیون کی بیٹی شاد ہو. سیون جو کیونکہ یرشلم کے لوگوں کو, یرشلم جو تھا سیون کے پہاڑ پر موجود تھا, اور بنی اسرائیل کو سیونی لوگ کہا جاتا تھا. اس لیے لکھا ہے اے دختر سیون کے لوگوں, دختر یرشلم خوب للکار,
सिय्योनी लोगों से कहा गया, यरूशलेम से कहा गया कि खूब ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, वो गधे पर सवार है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है जब वो बैत फिगा के अंदर से निकलकर यरूशलेम में दाखिल हुए तो उसने शिगिर्दों से सबसे पहले क्या कहा कि जाओ फला जगह पर तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, तो अगर कोई पूछे उसे खोल के मेरे लिए ले आओ, कहो कि ये मालिक को जरूरत है। तो लिखा है कि जब वो शिगिर्द गए उन्होंने देखा है गधी बंधी हुई है, बच्चा भी लादू उसके साथ। जब उन्होंने खोलने लगे तो मालिक ने पूछा, उन्होंने कहा खुदावंद को जरूरत है। उसने कहा खुदावंद को जरूरत है तो ले जाओ। हालेलुया। मैं चाहूंगा उसे रूह कुदस से पाकरू से गाई होगी। सही ताली नहीं मारी जैसा ताली मारी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यानी फरिश्तों के जरिए नबूवत के जरिए खुदा क्या करता है, गाइड कर देता है। उन्होंने कहा यीशु वास्ते चाहिए कि सारा कुछ ही हाजिर है। हालेलुया। मेरे ईमान उसने ऐसा कहा होगा, आपका क्या ईमान कहता है? ऐसे ही उसने, इसकी बात से पता चलता है उसने गधी की उनका बच्चा भी नाल लाए। आमीन। लिखा है वो लेकर आए, तो लिखा है यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह लिखा है गधे के ऊपर उन्हें कपड़े बिछाना शुरू कर दिए। उनको पता चल गया कि यीशु मसीह जो है खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा भी है, काहिन भी है। और फिर उनको यह भी पता था कि वो क्या होगा, बादशाह है। वो क्या है? बादशाह की निशानी थी कि वो गधे पर बैठेगा। बनी इसराइल को घोड़े पालने के लिए खुदा ने मना किया था। खुदा ने कहा था कि बनी इसराइल घोड़े ना पाले। घोड़े पालने वाले जो बादशाह हैं वो जंग करने के लिए आते हैं, मगर यीशु मसीह गधे पर इसलिए बैठा क्योंकि वो जंग करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो क्या करने के लिए आया? निजात देने के लिए आया, हमें बचाने के लिए आया। आमीन। दुनिया के, मैं बता रहा हूं, घोड़ों पर आते हैं ताकि वो जंग करें, जंग के जरिए से वो जीतते हैं, मगर यीशु मसीह ने गधे पर सवार होकर आया, हलीम बादशाह, ताकि हमें निजात दे सके। और उसने फिर क्या किया? हमें निजात दी या नहीं दी? हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई है भाइयों। तो लिखा, सुनिए, खुदावंद के कलाम लिखा है गधे के ऊपर कपड़े बिछाए, फिर नीचे उन्होंने कपड़े बिछाना शुरू किए। लोगों को पता चला कि ये यीशु नासरी बादशाह का बादशाह दुनिया में आ गया है, जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिसकी बाबत जिक्रिया की मार्फत नबूवत की गई कि बिनते सिय्योन खूब ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, वो गधे पर बल्कि जवान लादू पर सवार है। उनको पता चल गया गधे पर जब यीशु मसीह बैठा। उन्होंने नारे मारना शुरू कर दिए। कौन से नारे? होशाना। कौन से नारे थे? कौन सा, क्या नारा था? होशाना का मतलब क्या है? सुनिए, वो ज़ैना भी उससे कहते हैं लैंग्वेज के अंदर, वो शीना भी कहते हैं, वो ज़ैना भी कहते हैं। आमीन। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है जब उन्होंने नारे मारना शुरू किए तो होशाना के नारे, होशाना का मतलब होता है, सुनिए, होशाना का मतलब है ए खुदा हमें बचा, हमें खुशहाली दे। तो बादशाह से वो कहने लगे ए खुदा हमें बचा, कहने लगे मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। दुनिया के बादशाह इंसानों की चॉइस से आते हैं, इंसान वोट के जरिए से उनको चुनता है, मगर ये वो बादशाह है जो इंसानों ने नहीं चुना बल्कि खुदा ने चुना। आइए इस बात की जरूरत। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कहा गया कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये बादशाह खुदावंद के नाम से आया है। और लिखा है होशाना का मतलब मैंने बताया, बचा हमें, हमें खुशहाली दे। इसका मतलब है वो नारे लगाने लगे। या कहो कि ए खुदा हमें बचा, हमें खुशहाली दे, या आप एक लफ्ज ही बोल सकते हो, वो ज़ैना, होशाना, होशीना भी कह सकते हैं। तो मैंने बताया हिब्रू लैंग्वेज के अंदर बोल रहे थे, उर्दू के अंदर होशाना आप कह सकते हैं। तो कहने का मकसद है इसका मतलब हमें बचा और हमें क्या कर, खुशहाली बख्श दे। उन्होंने ज़ैना का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि उसका मतलब था हमें बचा और हमें खुशहाली दे। मगर मेरा और आपका जो नारा है वो ज़ैना भी है, मगर आज मुझे और आपको बचा लिया है। वो कह रहे थे हमें बचा और हमें क्या कर, खुशहाली दे। मुझे और आपको यीशु ने अपनी जान देकर क्या किया है, बचा लिया। अब हम कौन सा नारा लगाते हैं? हालेलुया। कौन सा नारा लगाते हैं? हालेलुया। कौन सा नारा लगाते हैं? हालेलुया। हालेलुया का मतलब है, क्या मतलब है? खुदावंद की तारीफ। आमीन। कि हम बचा लिए गए हैं। मगर आज के दिन हम होशाना के भी नारे लगा सकते हैं, मगर आज का दिन जो है हमें वही खुशी करने का दिन है। आसमानों पर खुशी मनाई जा रही है, जमीन पर खुशी मनाई जा रही है, हर चर्च के अंदर मनाई जा रही है, नहीं मना रही, क्योंकि यीशु मसीह क्या हुआ है, गधे पर सवार हुआ है। हमें निजात मिल गई है, हम इसलिए हालेलुया का नारा लगाते हैं। जब आसमान पर जाएंगे
तो वहां पर भी कौन सा नारा लगाएंगे? हालेलुया। कौन सा नारा लगेगा? आसमान पर जब जाएंगे तो यही नारा होगा, हालेलुया। मगर आज का जो नारा है वो ज़ेना। क्या नारा है? मगर कुछ लोग जो थे फकी फरीसी, वो आगे और कहने लगे ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा यीशु नासरी, नासरत का नबी यीशु यहाँ पर आया है, वो बादशाह बनकर आया। उन्होंने कहा नबी आ गया, क्योंकि यीशु मसीह नबी भी है, मैंने बताया वो काहिन भी है, वो बादशाह भी है, वो खुदा का बेटा भी है, हालेलुया। तो वो कहने लगे क्या हो रहा है यहाँ पर? उन्होंने कहा नासरत का नबी यीशु यहाँ पर आया है, वो बादशाह है, गधे पर सवार है। वो कहते अच्छा, वो कह रहे हैं ना चुप करा करा शोर पा रहे हो, ज़ैना हो ज़ैना हो ज़ैना लग रहे हैं। यीशु के कोल आ गए लोग और हला के यीशु की कहते तेल को चुप करा दे। यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो गए तो ये पत्थर चला उठेंगे, हालेलुया हालेलुया। अगर आप चुप हो गए तो ये दीवारों को पत्थर चला उठेंगे, मगर इनको मौका न दें, पत्थरों को इस्तेमाल न करें, बल्कि आप खुद नारे मारें, ललकारें, क्योंकि आज का दिन होशाना का नारे मारने का दिन है, खुशी का दिन है, आमीन। इसलिए कहा गया है कि क्या कहा गया? ए बिन्ते सिय्योन, ए बनी इस्राएल, खूब ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, वो गधे के बच्चा पर सवार है, बल्कि जवान लादू पर सवार है, लिखा वो सादक है, निजात उसके हाथ में है, वो बादशाह है, आमीन। ऐसा खुदावंद का बेटा वही दुनिया में आया है, वो बादशाह बनकर आया है, वो बादशाहों का बादशाह है। और आखिरी बात सुनिए, खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसकी रान के ऊपर लिखा है, बोलिए उसकी रान के ऊपर क्या लिखा है? प्रकाशित किताब में बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, भाई वो बादशाह है, वो पैदा होते ही बादशाह है। हम क्या है? उसके बेटे बेटी हैं, आमीन। तो भाइयों हमें आज नारे मारने का दिन है, हमें नारे मारने हैं, यीशु मसीह को बादशाह मानना है। तो नारे फिर मारे, फिर खत्म करें, फिर चलते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा भाइयों से पहले आज रिक्वेस्ट की जाएगी, मैं नारा लगाऊंगा, आपकी आवाज आनी, बहनें अभी खामोश रहेंगी, ठीक है ना? देखते हैं कि जोर से कौन नारा लगाता है। हाँ जी, आपकी आवाज आनी चाहिए। हाँ जी, कसम तैयार है? बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। एक मिनट, वो नारा ला रहे नहीं, ऐसे तो नहीं, मैंने हाथ खड़े करके पता चले बादशाह का बादशाह। बनी इसराइल को पता चल गया, वो कितने खुश हो गए, उन्हें निजात देने के लिए आया, उसने हमें निजात दे दी है, हमें तो उससे ज्यादा खुशी मनानी है। अब दोनों हाथों करो, ठीक है? हाँ जी, 1 2 3, बादशाह का बादशाह। बारी आती है, फिर पता लगेगा, फिर आवाज नहीं निकलती। हाँ जी, 1 2 3,